नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंस का क्वेश्चन देखेंगे जो कि कैसे लिखा जाता है, और ये आधुनिक भारत का एक प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण कीजिए, और ये आपका है 150 शब्दों में उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं क्या इसका उत्तर हो सकता है। 1857 के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण आधुनिक भारत के इतिहास से आरंभ से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, तथा इसका मुख्य कारण है एक निष्पक्ष इतिहास लेखन का अभाव। 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले अधिकतर विद्वान किसी न किसी पूर्वाग्रह के शिकार रहे हैं। दूसरे, इस विद्रोह से संबंधित बातों के अध्ययन के लिए उचित साक्ष्यों का अभाव रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह के स्वरूप निर्धारण में सिपाही विद्रोह से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तथा मुस्लिम षड्यंत्र से लेकर इस्लामी जिहाद जैसे तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया गया है, किंतु परीक्षण करने पर उपयुक्त दृष्टिकोणों की सीमा स्पष्ट हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के तथा अधिकारी भारत में अपनी शासन पद्धति की कमजोरी को छिपाने के लिए इसे सिपाही विद्रोह करार देना चाहते थे, किंतु इस विद्रोह में सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में गैर सैनिकों की भी भागीदारी रही। साथ ही अवध क्षेत्र से आए हुए सैनिक भी एक दृष्टि से कृषक असंतोष को ही अभिव्यक्त करते थे। उसी प्रकार इसे मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में हिंदुओं की भागीदारी रही। इस विद्रोह को सभ्यता तथा बर्बरता के बीच संघर्ष करार देना भी ब्रिटिश नस्लवादी दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्त करता है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन माने जाने का प्रश्न है, तो यह सही है कि यह विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन की कई शर्तों का पूरा नहीं करता। यथा विद्रोहियों के पास कोई निश्चित कार्यक्रम या एजेंडा नहीं था, तथा इसके नेताओं के बीच कोई उचित तालमेल नहीं था। फिर भी इस विद्रोह की कई विशेषताएं इसे पूर्व आंदोलनों एवं विद्रोहों से अलग बना देती हैं। प्रथम, यह किसी एक क्षेत्र में सीमित न होकर एक ही साथ कई क्षेत्रों में फैला। दूसरे, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत नेताओं की गतिविधियां एक दूसरे क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करने लगी। इसके अतिरिक्त इस विद्रोह में भाग लेने वाले लोग महज अपने कष्टों के निवारण के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वरन वे अपने दीन और धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। साथ ही अपने खोए हुए पैतृक अधिकारों को दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। उपयुक्त कारणों से यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बन गया था। फिर यह अगर आधुनिक राष्ट्रवाद को नहीं तो आरंभिक भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति बनकर निश्चित ही उभरता है, जो आगे विभिन्न विचारों तथा घटनाओं के साथ क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आधुनिक राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।